कोविड आया था तो कोविड के बाद हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ ना कुछ समाज के लिए करना है। बहुत सारी दिक्कतें हुई थी तो उसी दौरान हम लोग ने एक कंपनी की स्थापना की, ग्लैड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। आज इस कंपनी को तीसरा साल पूरा हो रहा है और हम लोग इसमें निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आगे बढ़ते जाएं, अच्छे प्रोडक्ट क्वालिटी से उन लोग बढ़ाए जाए। इस तरीके से अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन एक ऐसा वर्ड है जो लोग समझ नहीं रहे हैं और जान भी नहीं। हमारा अवेयरनेस है, प्लस हम जो प्रोटीन पाउडर हमारे हैं उसमें पूरा को काफ़ी कम रखा है और मार्केट के इसके इसमें जो है कि आप कहीं भी कंपेरिजन कर लें तो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट से हम लोगों के प्रोडक्ट की कास्ट बहुत ही कम है। गायनी रेंज हम लोग हर डॉक्टर कैटर कर रहे हैं। न्यूरो की भी बहुत अच्छी रेंज है, न्यूरो के काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हम लोग के प्रोडक्ट हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 70 न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र बड़ी त्रिपाठी। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ग्लैड फार्मा की एक बैठक चल रही है, ये आए हुए हैं तो हम इसके बारे में बातचीत करेंगे कि ग्लैड फार्मा जो है ये पूरा क्या है और आज जो ये बैठक की जा रही है इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए हमारे साथ ये नमस्कार, अंचल श्रीवास्तव। अंचल जी, ये बताइए आज जो ये बैठक की जा रही है इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, हम लोग फार्मास्यूटिकल बिजनेस में हैं तो हम लोग को अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हर क्वार्टरली और 6 मंथली हमको कोई ना कोई मीटिंग कर दी रहती है। मगर हम लोग को अगली ग्रोथ के लिए अपने जो काम किए हम लोग, कितना टर्नओवर, क्या चीज़ें हैं, कैसे आगे कंपनी को बढ़ाना है, इस चीज़ के लिए हम लोग को मिलना पड़ता है। तो इस बार हम लोग ने गोरखपुर को चुना कि गोरखपुर में मुलाकात होगी। हमारे टीम के सब लोग, हमारे जो स्टॉकिस्ट हैं, जो हमारी मेंबर्स हैं ग्लैड के, वो सब लोग को हम लोग ने यहाँ पर आज इन्वाइट किया है। ये कितने दिनों से ग्लैड चल रही है। ग्लैड आपकी जब कोविड आया था तो कोविड के बाद हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ ना कुछ समाज के लिए करना है। बहुत सारी दिक्कतें हुई थी तो उसी दौरान हम लोग ने एक कंपनी की स्थापना की, ग्लैड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। आज इस कंपनी को तीसरा साल पूरा हो रहा है और हम लोग इसमें निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आगे बढ़ते जाएं, अच्छे प्रोडक्ट क्वालिटी से उन लोग बढ़ाए जा रहे हैं। क्या क्या प्रोडक्ट इसमें है। अच्छा, प्रोडक्ट के बारे में बताएं तो हमारे पास लगभग 50 एक प्रोडक्ट है, 50 प्लस प्रोडक्ट, जिसको मार्केटिंग लाइन में या फार्मास्यूटिकल्स लाइन में बोलते हैं कि रेंज है हमारे पास। हम लोग पास जनरल रेंज है, डायबिटिक है, कार्डियक की रेंज है, पीडिया की भी रेंज है और अभी हम लोग बिल्कुल लॉन्च कर रहे हैं गायनी रेंज। हम लोग हर डॉक्टर कैटर कर रहे हैं। न्यूरो की भी बहुत अच्छी रेंज है, न्यूरो के काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हम लोग के प्रोडक्ट हैं। डॉक्टर आपके प्रोडक्ट क्यों लिखे। डॉक्टर हमारे प्रोडक्ट क्यों लिखे। डॉक्टर, देखिए, डॉक्टरों का एक माना गया है कि डॉक्टर हमारे समाज में एक भगवान का उनको वो दिया गया दर्जा। डॉक्टर जब किसी को दवा लिखता है तो वो सोचता है कि जितनी जल्दी से जल्दी सही हो जाए। डॉक्टर भी ये चाहता है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट रहे। हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी उच्च स्तरीय की है। हम लोग की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी की। हम लोग ने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हम लोग को भले ही उसको बनवाने में थोड़ा सा महंगा लगता हो, मगर उसकी क्वालिटी में हम लोग ने कोई कहीं से कोई दो बार नहीं सोचा। क्वालिटी अच्छी है, वहीं से लेना है। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी, हमारे पास सारे सर्टिफिकेशन है, जीएमपी जिसको बोलते हैं, डब्ल्यूएचओ बोलते हैं, उच्च स्तरीय सारी मशीनें हैं, उच्च स्तरीय फैक्ट्रियों से बनवा रहे हैं, सारे मापदंड पूरे होते हैं। क्वालिटी इज द मेन फैक्टर। और दूसरा, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है ना तो बहुत परेशान रहता है। किस चीज़ से परेशान, वैसी वो तबीयत से। अब उस पर हम लोग अतिरिक्त बोझ अगर हम लोग डाल देते हैं बहुत ज़्यादा एमआरपी वाले प्रोडक्ट का, तो वो और दिक्कत करती है। अब हमारा, जब हम लोग ने कंपनी लॉन्च किया या कंपनी शुरू की तो हम लोग ने ये सोचा जो गरीब तबका है, जो उसको कहते हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं सक्षम है, उसके लिए हम लोग ने एमआरपी को एक बहुत जेन्युइन एमआरपी रखने का पूरा प्रयास किया है। ये दो ही वजह काफ़ी हैं किसी डॉक्टर को हमारी प्रोडक्ट लिखने के लिए। मेहनत पर जा रहे हैं, डॉक्टरों को ये बात बता रहे हैं कि हम लोग मार्केट में किस वजह से हैं, क्या चाहते हैं। समाज के लिए भी तो आपका कुछ फर्ज होता है ना साहब, तो उसी फर्ज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कर रहे हैं। प्रोडक्ट का रिस्पांस कैसा है। प्रोडक्ट का रिस्पांस, जैसे मैंने अभी इतना बताया, प्रोडक्ट का रिस्पांस। अच्छा, आप दूसरों को पूछते हैं प्रोडक्ट का रिस्पांस, घर परिवार हम लोग खाते हैं। आपको मैं दूंगा, अगर बाई चांस कोई दफा हो गया, आप भी देखिएगा। जब तक हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, आप खुद खाकर देखिएगा प्रोडक्ट क्या है। एक कंप्लेंट नहीं आई, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आप हमारे जो कंपनी के परिवार है, जो हमसे इमीडिएट परिवार है, जो हमारे स्टॉकिस्ट हैं, जो हमारे रीसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, उनकी एक अलग ही रिस्पॉन्स है। आपको ये असली, इस चीज़ का जो असली मापदंड है ना, वो उसका उपयोगिता है, वही बता पाएगा। हम लोग तो हमेशा तारीफ करेंगे, हम लोग क्यों कहेंगे कि खराब है। तो ये एक वजह, मतलब देखा जाता है तमाम दवाइयाँ ऐसी मार्केट में है, लोगों को रिस्पांस कम मिल पाता है, दवाई तो वो ले लेते हैं। सर, इसमें तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिख दूं कि किसी एक दवा का भी वो नहीं है। आप मुझसे इस बात पर तो वो कर लीजिए, एक 1 to 1 बहस कर लीजिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मेरा, जब से आप मुझसे बात कर रहे हैं, मेरा यही एक मोटो रहा है कि हम लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी पर नहीं करेंगे। प्रोटीन पाउडर हो, आपका कोई ऑयल हो या एलोपैथिक प्रोडक्ट हो, वैसे सारे एलोपैथिक ही है, किसी भी रेंज में हो। जब हम लोग के घर परिवार में हमारे पिताजी, हमारे ससुर जी शुगर की दवा खाते हैं, न्यूरो की खाते हैं, बीपी की खाती है हमारी माता जी, तो हम लोग जब घर में खाते हैं तो हम लोग बनाना वही जो खा सको, जिसको खुद यूज़ कर सको। वही हमारा मोटो है कि अगर हम ये बना दिया यार, इसको घर में नहीं, इससे अच्छी कंपनी के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस वो है।
देखा जा रहा है आजकल मार्केट में तमाम ब्रांडेड कंपनियां हैं और आपके प्रोडक्ट जैसा बता रहे हैं आपके एमडी जी 3 साल का हुआ है। तो ऐसे में देखा जाता है कि कास्ट जो होती है कहीं दवाइयों की अधिक होती है, डॉक्टर अधिक पैसा लेते हैं। तो ऐसे में लोगों के लिए, आम जनता के लिए क्या इसमें उपयोग हम लोगों ने कास्ट को काफ़ी कम रखा है और मार्केट के इसके इसमें जो है कि आप कहीं भी कंपेरिजन कर लें तो किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट से हम लोगों के प्रोडक्ट की कास्ट बहुत ही कम है, जिससे कि गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये। आजकल सोशल प्लेटफॉर्म पर देखा जा रहा है, तमाम दवाइयों के बारे में दिखाया जाता है कि दवाइयाँ बहुत सस्ती है लेकिन दुकानों पे बहुत महंगी बिकती है, कास्ट उसकी बहुत कम है। तो ऐसे में कहीं ऐसा ऑनलाइन तो नहीं एमआरपी रेट बढ़ा हुआ है और ऐसी उससे कोई बात नहीं है, ऑनलाइन में सस्ता मिलता है, ऑफलाइन में आपको महंगा मिलता है, कहीं कास्ट कटिंग नहीं है। किन किन चीज़ों की दवाइयाँ बनाते हैं आप? हमारे यहाँ पेन किलर है, गैस्ट्रिक है, फिर आपका ऑयल आता है, प्रोटीन पाउडर्स हैं जो है। ये प्रोटीन पाउडर है, और इसका किस उपयोग में ये आता है? प्रोटीन पाउडर जो जनरल ये आपकी प्रेगनेंसी में लेडीज काफ़ी यूज़ करती हैं, जो है हड्डियों में यूज़ किया जाता है, जो जॉइंट पेन होता है उनके लिए भी प्रोटीन पाउडर को दिया जाता है। वेरी न्यूट्रिशनल फूड है ये। तो मतलब उसमें सब्स्टिट्यूट होता है। उसमें एक्चुअल में हमारा जो सेगमेंट है आर्थोपेडिक सेगमेंट है, न्यूरो सेगमेंट है, गायनेकोलॉजिकल सेगमेंट है और पीडिया सेगमेंट भी है। तो इनफैक्ट होता है कि जो डेली रिक्वायरमेंट्स है, शरीर की जो डेली रिक्वायरमेंट्स है, जो हमारे मरीज को या हमारे जो नॉर्मल पेशेंट हैं उनको जो रिक्वायरमेंट है वो फूड सप्लीमेंट से जो खाना खाते हैं न्यूट्रिशनल, क्योंकि भारत में पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन एक ऐसा वर्ड है जो लोग समझ नहीं रहे हैं और जान भी नहीं। हमारा अवेयरनेस है, प्लस हम जो प्रोटीन पाउडर हमारे हैं उसमें पूरा सप्लीमेंट है जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को जो उसके जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसको और उस मदर को क्या रिक्वायरमेंट है ये पूरा उस सप्लीमेंट से मिल जाता है। तो क्या प्रोटीन पाउडर जो है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है या पुरुषों के लिए? नहीं, पुरुषों के लिए भी है, सबके लिए। क्योंकि प्रोटीन की ज़रूरत हर को होती है, महिलाओं को ज़्यादा होती है, पुरुषों को भी होती है, क्योंकि एक एज फैक्टर होता है। जैसे आपकी ग्रोइंग एज है तब आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसमें उस समय भी थोड़ा सा ज़रूरत होती है लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो जब आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं शरीर में, जब आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो शरीर में बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। उन क्रियाओं को पूरी करने के लिए ये प्रोटीन पाउडर उसको पैचअप करने के लिए प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत होती है। क्या डॉक्टर के रिक्वायरमेंट पे ही लोग ले सकते हैं या स्वतः ही इसको यूज कर सकते नहीं, हैं? स्वतः भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अवेयरनेस है, ये स्वतः भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब डॉक्टर लिखते हैं तो क्योंकि एक आम इंसान को ये पता नहीं होता है कि हमको क्या ज़रूरत है, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाता है, वो डॉक्टर उसको पर्चे पे लिखते हैं। विदेशों में इसका काफी प्रचलन है जबकि भारत में बहुत कम है। क्योंकि वहाँ के हमारी गवर्नमेंट भी इस टाइप के प्रोग्राम्स चला रही है और वो जो पब्लिक अवेयरनेस इसको बोलेंगे, इस टाइप के प्रोग्राम चला रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी ऐसे प्रोग्राम चला रहे हैं, धीरे-धीरे हम उसपे भी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। देखिए हमारे साथ एक लोग और हैं। तो ये जो दवाइयाँ आप बनाते हैं ये कहाँ तक आपकी सेलिंग है? ये ऑल इंडिया सेलिंग है। ऑल इंडिया सेलिंग। तो क्या इसमें भविष्य में आगे और भी दवाइयों का डेवलप करेंगे? हाँ, डेवलपमेंट चल रहा है, कम से कम 10 और दवाइयों का डेवलपमेंट चल रहा है और हम एक्सपोर्ट में भी जा रहे हैं। आगे जो दवाइयाँ आने वाली हैं वो कौन सी हैं? किन बीमारियों में लाभकारी रहेंगी? पेडियाट्रिक रेंज आ रही है और गायनेकोलॉजिकल रेंज और आ रही है हमारी। ये गायनेकोलॉजिकल जो है ये क्या होता है? ये लेडीज़ से रिलेटेड होता है। लेडीज़ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डे टू डे की जो कमियाँ होती हैं, उसके लिए होती हैं। तो आप तमाम लोग इस चैनल को देख रहे हैं, ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आपका चैनल देखते रहें, हमारी दवाओं की ज़रूरत उनको ना ही पड़े, हम मतलब शायद ही ऐसी कंपनी होती जो ये कहे कम से कम पड़े मगर उनको जेन्युइन प्रोडक्ट मिले, चीज़ों को मिलता रहे, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, स्वस्थ परिवार रहे उनका। और दवाओं में हम ये थोड़ी नहीं कह पाएँगे कि आप लेते रहिए दवा, मगर हमारे हमको वो रखिए। नहीं, जैसे अपने ब्रांड को लेकर के तो आप लोगों से अपील कर ही सकते क्वालिटी, हैं। हाँ, क्वालिटी हमारी ब्रांड की बहुत अच्छी है। क्वालिटी हम देखिए, हम फिर क्वालिटी और प्राइस 2 चीज़ें हमारी परफेक्ट है। हमको अच्छा लग रहा है, दिन प्रतिदिन हम उसको सुधार भी कर रहे हैं, क्वालिटी में भी सुधार कर रहे हैं, प्रोडक्ट में भी सुधार कर रहे हैं और प्राइस भी हमारी कॉम्पिटिटिव है। आपने एक सवाल पूछा था कि आप लोग सोशल मीडिया पर आता है कि बहुत सस्ता कॉस्टिंग होती है और आप एमआरपी रखते हैं।
सर ये वो कंपनियां होती है जो कुछ दिन करके लिए आती है। हम लोग तो परमानेंट रहने आए हैं, चीज़ों को काम करने आए हैं, और कुछ समाज के प्रति भी तो आपकी उत्तरदायित्व होता है ना। आप हर चीज़ में पैसा कमाने की नहीं सोच सकते हैं, आपको उत्तरदायित्व रखते हैं समाज के लिए, गरीब तबके के लिए, असक्षम तबके के लिए आपको रखना पड़ता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी एक आप और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपके माध्यम से, कि हम लोग का प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट ऑनलाइन है, वो प्रोडक्ट हमारे हर प्लेटफ़ॉर्म पर है। आपने पूछा ये प्रोडक्ट आदमी खुद खरीद सकता है कि क्या है? हमारा अमेज़न पर, ग्लो रोड पर, फ्लिपकार्ट पर, मीशो पर, हर जगह ऑनलाइन अवेलेबल है। जब प्रोटीन पाउडर होता है, एक और प्रोटीन पाउडर मैं अपने अंदर सवाल किया एक पड़ा, हमारे यहाँ एक मिथ चलता है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन पाउडर होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोटीन पाउडर जो आपके, जैसे सर ने बोला कि प्रोटीन पाउडर हमारे डे टू डे, अगर हमको न्यूट्रिशन वैल्यू, शरीर में कुछ कमी होगी तो आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी चाहिए रहती है ना, उसके लिए हमारा प्रोटीन पाउडर है जो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये इसमें हमारी बिटिया खुद प्रोटीन पाउडर पीती। क्वालिटी के बारे में आपने पूछा था, हमारी बिटिया प्रोटीन विटा नहीं, कोई भी ब्रांड होता है जो वो खाती है, उसको छोड़कर हम लोग ये प्रोटीन पाउडर वगैरह वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ ये ग्लैड फार्मा के लोग थे और इन लोगों ने बताया है कि इनके 40 से 50 प्रोडक्ट हैं। आने वाले भविष्य में लगभग 10 प्रोडक्ट ये और आने वाले हैं। तो जहाँ एक तरफ देखा जाता है तमाम कंपनियों के दाम अधिक होते हैं और मार्केट में वो अधिक में बिकते हैं, तो ऐसे में इन लोगों ने दाम भी उसका कम कर रखा है। लोगों से मेरी अपील है कि इनके प्रोडक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और डॉक्टर भी जो लिखते हैं इस प्रोडक्ट को देखें और इसके बारे में लोगों को बताएं, जागरूक करें, जिससे गरीब तबके तक के लोग भी कम पैसे में अपना इलाज करा सके। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।